हरियाणा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है और इस छापेमार कार्रवाई में किस तरीके के मामले पकड़े गए हैं और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से बिजली चोरी पर कार्रवाई जारी रहेगी, इसके साथ साथ तमाम अन्य जो बिजली विभाग से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई आप लगातार कर रहे हैं। हाल ही में जो आपने कार्रवाई की है, किस तरीके की जो है वो बिजली चोरी पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई थी और क्या इसमें सफलता मिली है? सर, हमने अब तक सब मिलके, मतलब जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ, पहले तो थर्मल पे हमने करी पहली कार्रवाई, जिसमें 5 एससी, 3 चीफ इंजीनियर और एक डायरेक्टर फाइनेंस हमने चोरी करते पकड़े। सीएम साहब को केस दे दिया था, 1-1 लाख रुपया सबके जुर्माना हुआ। वो एक मैसेज था कि चोरी नहीं करने देंगे, बड़े आदमियों को छेड़ेंगे। इसके बाद 4 साइमल्टेनियसली रेड हुए पूरे हरियाणा में। हमारी 500 टीमें, जिसमें एक टीम में 7-7, 8-8 आदमी, मतलब 4000 आदमी सुबह 4 बजे वो उन्होंने इंडस्ट्रीज में, गांव में जहाँ चोरी होती थी, कॉमर्शियल बाजार में, इनमें आप ये समझिए कि जो थे उनमें आपके ढाबा थे, एलटी इंडस्ट्री थी, प्रोसेस इंडस्ट्रीज विद लोड 25 to 50 किलोवाट, मॉल्स थे, होटल थे, आरओ प्लांट थे, स्कूल एंड कॉलेजेस थे, आटा चक्की थी, सीजनल इंडस्ट्री थी, टावर थे, गेस्ट हाउसेज थे, पेइंग गेस्ट थे, ब्रिकलिन थी, आइस फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री विद होल करंट मीटर्स कनेक्टेड लोड 25 kW एंड अबव, पीडीसीओ प्रेमिसेस और रिलीज ऑफ पेंडिंग कनेक्शंस। इन सब में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। इसका ये हुआ कि पीछे हमने अभी जो लॉस करे हैं वो 17,642 रेट थे, जिसमें हमें 2700 के करीब 2696 केस चोरी के पकड़े और इसमें फिर हमारे 6 किलोवाट की चोरी पकड़ी और कोई 10.5 करोड़ रुपया हमने कैश रिकवर करा। इसका एक मैसेज गया कि कोई भी चोरी है इस प्रदेश में नहीं चलेगी। 4 बार बराबर रेड हो गए तो लोग डर गए, अब चोरी नहीं करेंगे। हमारा किसी को डराने से नहीं था, ये था कि चोरी बंद कर दें। और आप ये देखेंगे इसका बढ़िया रिजल्ट ये आया है कि आज हमारा DHVBN का लॉस जो है वो 13.35% हो गया और हमारा AT&C का जो है वो हमारा 12.10 हो गया। मतलब एक रिकॉर्ड का मामला हुआ है, ऐसा आज तक कभी हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमने एक मैसेज दे दिया, अब लोग चोरी नहीं करेंगे। जो बिल भरेगा अच्छे पेमास से उन्हें 24 घंटे बिजली मिलेगी। चोरों को ये काम नहीं करने देंगे और अब इसके बाद लोग चोरी करना बंद कर देंगे। करेंगे तो फिर हम बराबर इनको फिर बराबर करेंगे। इस आपकी जो पहले वाली, सर, ये जो आपने 4 बार पहले रेड की, अब 5वीं बार ये रेड जो वो प्रदेश में बिजली चोरी पर हुई, इससे इन 5 रेड में एक चीज देखने को ये मिलेगी, छोटे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको कोई बहुत ज्यादा परेशान ना किया जाए। जो बड़ी जगह चोरी, जी, जो मैंने आपको बताया ना, ये लिस्ट दी है 17 जो बड़ी बड़ी पार्टीज है उनको करें। जो ज्यादा देखिए, जो बड़ा कपड़े का शोरूम है उसमें बेसमेंट में भी है, उस पे ग्राउंड फ्लोर पे भी है, उस पे ऊपर के फ्लोर पे भी है, 3-3 फ्लोर है। एक फ्लोर में 14-14 AC चलते हैं, 15-15 AC चलते हैं, तो 50 AC चलते हैं, तो सब चोरी करेंगे। और गांव में जिसने 2 बल्ब लगा रखे हैं, उसने एक पंखा है, वो बेचारा क्या चोरी करेगा, क्या उस पर। बाकी 100 से 150 उस यूनिट तक तो हम वैसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करते। वो लोगों का बहुत मामूली 2 रुपये यूनिट चार्ज होता है, 2.5 रुपये यूनिट चार्ज होता है, 2.70 है। तो वो लोग ज़्यादा चोरी नहीं करते, बड़े लोग ज़्यादा करते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं करती, जो मिडिल इंडस्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, आइस कैंडीज की फैक्ट्री है, ये रोड पे जो ढाबे हैं हाईवे पे वो चोरी करते हैं, भट्टे वाले करते हैं, गेस्ट हाउस से चोरी करते हैं, आपका बिल्डर चोरी करते हैं। जब बन रहा हो कंप्लीशन से पहले कनेक्शन ले लेते हैं और सब बिजली चलती है बिना मीटर के चलती है, वो चेक करें हमने। सर, ये जो बिजली चोरी के बाद आपने बताया कि लाइन लॉस जो है वो 12.7 और 13.5 के करीब रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा जो वो रिकॉर्ड है कि लाइन लॉस जो है वो इतना कम हो रहा है और एवरेज जब आप निकालेंगे। हमारा ये अंदाजा था कि 14 तक आ जाएगा, 14 से भी नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में। इससे हमारे उस अंदाजे से भी नीचे आया है। ये खाली इसी बात का हुआ कि हमने जो रेड करे, जो चोरियां पकड़ी, जो लोग अब कनेक्शन जुड़ गए तो चोरियां बंद होगी, हमारा लाइन लॉस कम हो गया। जी सर, आज जो है वो नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो बढ़ती महंगाई का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा में बिजली के रेट बढ़ाने का जिक्र किया, तो बिजली के रेट में कितनी बढ़ोतरी है सर? ये क्या उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। 150 से 200 पॉइंट पे उस पे करा है,
कुछ भी नहीं है। पहले हमने 37 पैसे यूनिट कम भी करा था, 150 से लेके 200 तक है, उसमें 5-7 पैसे का है, कुछ भी नहीं है, बहुत माइनर चीज़ है। कई बार आपको उसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। तो इसमें जो है उनका बहुत थोड़े चार्जेस भी बहुत कम है, वो कुछ भी नहीं है। देखिए, एज अपोजिशन उनको कहना बनता है, वो अपना कहें, पर मैं एक बात उनसे पूछता हूँ, उनके ज़माने में 3700 करोड़ लॉस था, आज हमारा डिपार्टमेंट अब ऑडिट होके आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि 2000 करोड़ रुपए हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो 5700 करोड़ रुपए का जो फर्क आया है वो अपने आप ही उनकी बातों का जवाब है। जी सर, ये इस वक्त हरियाणा में बिजली की उपलब्धता की स्थिति क्या है? चूंकि लगातार पावर कट की चिंताएं जो हैं वो कई बार सामने आती है पड़ोसी राज्य पंजाब में खास तौर पर, तो हमारे यहाँ पावर कट जैसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? हमारे अभी 13-14 करोड़ यूनिट रोज का खर्च हो रहा है, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारा मई जून में ये लगता है कि 22, 23, 24 करोड़ तक जाएगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट है, हमें हमारी अपनी पावर है। जब पावर आपके पास अपनी 50% हो तो आपको टेंशन नहीं होती, फिर आप बाहर से भी ले सकते हैं। अगर हम 10 रुपये ले भी लें तो हम ये समझेंगे हमारा 2000 करोड़ रुपये प्रॉफिट है, उसमें 200 कम हो गया। हमें अपने लोगों को हम गर्मी नहीं देना चाह रहे, हम अपने बच्चों को जो नींद में सो रहे हैं मई जून के महीने में, जो शहर में गांव में जो लेट रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ नहीं आए, हमने उनका देख रहे हैं। सरकार सब्सिडी भी देती है, अब ट्यूबवेल पे हम दे रहे हैं, ट्यूबवेल पे हम जो कनेक्शन दे रहे हैं उन लोगों को 10 पैसे पर यूनिट चार्ज करें। हमें जो बिजली हमें थर्मल की जो होती है वो 3.50 के करीब उसकी कॉस्ट आती है, हम 10 पैसे दे रहे हैं। हम बाहर से खरीदते हैं वो 4 रुपये के आसपास कुछ लेते हैं। इसके बाद अब जो हम ले रहे हैं 10-12 रुपये, तो लोगों के ट्यूबवेल चलेंगे चाहे हमें 12 रुपये खरीदनी पड़े। तो ये सवाल नहीं आता। जब हम हैं तो हमें वेलफेयर देखना है पब्लिक का, इस करके हमें पैसा कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अंतिम सवाल है सर मेरा, प्रदेश के तमाम लोगों से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की क्या अपील है? जो बिजली चोरी, आरओ प्लांट है या कोई आटा चक्की, उस तरीके के मामलों पर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहते हो बिजली व्यवस्था से जुड़ा हुआ? देखिए, लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम एनसीआर में हैं। दिल्ली की इंडस्ट्रीज वहाँ से बाहर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली अपने आप ही हो रहा है, वहाँ अब थोड़ा सा इंडस्ट्री एरिया को कम करते जा रहे हैं, तो पोल्यूशन का भी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है। तो जो दिल्ली की इंडस्ट्रीज है वो एनसीआर में शिफ्ट होती है, तो वो गुड़गांव में आएगी, फरीदाबाद में आएगी, पलवल में आएगी, रेवाड़ी में आएगी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत में आएगी, पानीपत में आएगी। तो वो जो है हमें पावर लोड हमारे पे आएगा। जो बाहर गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो उनके ऑफिशियल बैंक बाहर आ रहे हैं कंपनियों के, बैंकों के, वो सब हरियाणा में आ रहे हैं। तो हमारे हर साल का आप ये समझो कि 1500 मेगावाट का हमारा पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। वो जो बढ़ रहा है वो हमें मीट आउट करना है, तो हम ये सारा कर रहे हैं। बाकी और स्टेटों में देखना बहुत बुरी हालत है कि बहुत बड़ा मई जून बड़ा टफ महीना आ रहा है बाकी स्टेटों के लिए, और हम हमारे हमें ना कोल की दिक्कत है, हमारे सब यूनिट चल रहे हैं। हमारे तीनों पानीपत के यूनिट हैं 220 मेगावाट के, तीनों चल रहे हैं। हमारे 2 यूनिट हैं यमुनानगर के, वो 300 मेगावाट के, दोनों चल रहे हैं। हमारे खेदड़ में 2 यूनिट है 600 के, उसमें एक चल रहा है। एक में टेक्निकल ये दिक्कत है कि जो हमारा रोटर उसमें लगता है वो चाइना में पड़ा है, चाइना में लॉकडाउन है, हमारा पैक करके रखा हुआ है। जिस दिन फ्लाइट खुलेगी उसी दिन हमारा वो आ जाएगा, हमारा वो भी चल जाएगा। तो हमारे पे अपनी 4-5 हज़ार मेगावाट अपनी बिजली हर वक्त है, तो हमें 5-4 हज़ार मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिजली की उपलब्धता है और जो जरूरत होगी उसके हिसाब से बिजली की और ज्यादा उपलब्धता हो अगर रहेगी तो उसे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली चोरी जो है उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, और ये बिजली चोरी जो है इसका सीधा फायदा जो है वो आम उपभोक्ताओं को भी होगा। और इसके अलावा लाइन लॉस जो है वो हरियाणा में अब तक का सबसे कम जो लाइन लॉस है वो दर्ज किया गया है, तो ये अपने आप एक बड़ी राहत की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।